तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले हर्ट बिजनेस से। तो भाई हर्ट बिजनेस वापस से बन सकती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग एडब्ल्यू के अंदर। अभी आपको पूरी सिचुएशन मैंने बता के रखी है, क्या चल रहा है, बॉबी लैस्ली, MVP, तमीना वगैरह सबका मैंने आपको सब कुछ बता के रखा है। लेकिन फिर भी आपने मिस कर दिया तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। डिटेल में जाके पिछली वीडियो देख लो, उसकी पिछली वीडियो देख लो, आपको सब अच्छे से मालूम चलेगा। हुआ कुछ ऐसा है कि बॉबी लैस्ली की डील 10 अगस्त को एक्सपायर होने वाली है। MVP का नहीं पता उनकी डील कब एक्सपायर होगी, लेकिन उनकी भी जल्दी एक्सपायर हो सकती है। सुबह बताया गया कि MVP, बॉबी लैस्ली एंड तमीना तीनों को ही इंटरनल रोस्टर से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग कि बॉबी लैस्ली को रिमूव नहीं करा गया, वो स्टिल इंटरनल रोस्टर में है। लेकिन इंटरनल रोस्टर में होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। स्टिल वो कंसिडर कर रहे हैं कि WWE की ऑफर करी हुई न्यू डील साइन करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर वो नहीं साइन करेंगे तो फ्री एजेंट बनेंगे एंड प्रोबेबली वो TNA और AEW जैसी कंपनीज के अंदर जा सकते हैं। MVP का ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो जाने वाले हैं, बिकॉज उनके मल्टीपल रीजन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है WWE के साथ में। वो अलग बात है कि वो किसी के साथ नहीं खुश होते हैं, या फिर ऐसा कह लो भाई इनके साथ कोई नहीं खुश होता है। बिकॉज MVP ने भाई ट्रिपल एच के ऊपर रेशियल रिमार्क्स पास करे थे, तो ये बहुत गंदी चीज़ थी। तो आई थिंक ये तो WWE के अंदर नहीं होने वाले। तो अभी तक की अपडेट ये है कि सिचुएशन खाली ऊपर नीचे चल रही है भाई, कुछ अभी ऑफिशियल नहीं है। थोड़ा चक्कर ऐसा है कि चांसेस ज़्यादा है कि ये लोग WWE छोड़ के जा सकते हैं। शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर ऑलरेडी कंपनी के अंदर नहीं है। अब अभी के हिसाब से हर्ट बिजनेस वापस से बन सकती है AEW के अंदर। ये बात कही मेल्टजर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर। मेल्टजर कहते हैं कि इन्हें लगता है कि AEW के अंदर हर्ट बिजनेस बन सकती है, बिकॉज AEW इस चीज़ को बिल्कुल भी फंबल नहीं करेगी। दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं, कहते हैं कि WWE एजम्पशंस के अंदर है कि उनको लगता है ऐसा कि बॉबी लैस्ली एंड MVP कोशिश करने वाले हैं AEW में जाने की एंड वापस से हर्ट बिजनेस को वहाँ पे बनाने की। यानी कि शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर भी AEW के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे ही लैस्ली एंड MVP अपना मन बना लेते हैं AEW में जाने का। तो लैस्ली का मुझे डाउट है, लेकिन MVP का मैं सुपर श्योर हूँ भाई कि वो जाने वाले हैं 100% AEW के अंदर। जस्ट बिकॉज WWE से खुन्नस है तो AEW में तो जाएंगे ही जाएंगे। एंड अगर MVP थोड़े से भी भाई सक्सेस हो जाते हैं बॉबी लैस्ली को ब्रेन वॉश करने में, तो देन लैस्ली भी आपको AEW में देखने को मिल जाएंगे एंड उसके बाद आपको हर्ट बिजनेस भी AEW के अंदर बनते हुए देखने को मिलेगी। ये एक बेसलेस चीज़ नहीं है भाई। इवन सेड्रिक अलेक्जेंडर ने इस चीज़ को टीज भी करा, आप देख सकते होगे। ट्वीट करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर हर्ट बिजनेस की पुरानी फोटो पोस्ट करके, हैशटैग लगाते हैं हर्ट बिजनेस का एंड हैशटैग लगाते हैं मेमोरीज का, यानी कि वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस दिन बने भाई MVP एंड बॉबी लैस्ली फ्री एजेंट, उस दिन समझ लेना कि हर्ट बिजनेस वापस से बनाने की तैयारी शुरू। अब वो अलग बात है कि हो सकता है हर्ट बिजनेस नेम ना दे पाए, हो सकता है WWE के पास उसके राइट्स हो, लेकिन चांसेस हैं कि ये AEW के अंदर सेम मेंबर्स लेके एक अलग फैक्शन, एक अलग ग्रुप बना सकते हैं एंड देन आई थिंक कि वापस से शायद AEW रिवाइव हो सकती है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन यही है भाई कि आप ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ कि आप चाहते हो कि AEW के अंदर ये हर्ट बिजनेस बने। वो अलग बात है नाम हो ना हो, बस बने या फिर ना बने आप बताना, जिसमें बॉबी लैस्ली हो, MVP हो, सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन हो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रिकिसी को लेके। तो भाई रिकिसी टीज करते हैं एक न्यू मेंबर का एडिशन ब्लड लाइन के अंदर एंड आपको पता है ये न्यू मेंबर कौन है। ये न्यू मेंबर खुद रिकिसी ही है। रिकिसी रिसेंटली अपने एक वीडियो के अंदर कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि ब्लैक लिंकन ड्राइव करता है वो हो सकता है कि ब्लड लाइन ज्वाइन करे। अब ब्लैक लिंकन कार कौन ड्राइव करता है भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिकिसी ने बहुत पुराने टाइम में 1999 के टाइम पे सर्वाइवर सीरीज के अराउंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पे एक ब्लैक लिंकन कार चला दी थी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे किसका रेफरेंस दे रहे हैं, खुद का ही रेफरेंस दे रहे हैं। कहते हैं कि एक ऐसा मेंबर ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकता है जो कि ब्लैक लिंकन ड्राइव करता हो। कौन ड्राइव करता है, पहले ड्राइव करते आए हैं रिकिसी, पुरानी हिस्ट्री एंड सर्वाइवर सीरीज में कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि सर्वाइवर सीरीज में जब वॉर गेम्स मैच होगा ब्लड लाइन का तो वहाँ पे रिकिसी उस चीज़ में शामिल होंगे? वैसे मुझे इनका कुछ ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं समझ आता भाई। कभी कहते हैं कि मैं WWE के साथ ऑन रोड ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे के बच्चे हैं, तो मैं इतने सारे परिवार को ढोके इधर उधर नहीं जा सकता एंड सबकी केयर मैं करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। तो फिर अभी ये बात कहाँ से आ गई कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा भाई एक इतनी अजीब सी बात करी है रिकिसी ने, मुझे नहीं पता कि सीरियसली लेना चाहिए हमें अपनी। कहते हैं कि WWE कोशिश कर रही है कि जे उसो के पर्सनल रिलेशन को तोड़ा जाए। पर्सनल रिलेशन यानी कि उनके वाइफ से उनके रिलेशन को तोड़ा जाए, इसीलिए टेलीविजन पे रिया रिप्ली के साथ रोमांटिक एंगल दिखा रहे हैं जे उसो का।
मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी सीरियस है, बिकॉज आई डोंट थिंक ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है भाई कि कोई WWE टैलेंट शादीशुदा होने के बावजूद कुछ ऐसी किसी स्टोरी लाइन के अंदर है। पता नहीं मुझे भाई कि इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है। रिग्जी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मजाक में बात कही। आई होप कि ये मजाक में ही बात कही है, वरना फिर तो दिक्कत वाली बात है भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है विमेंस डिवीजन को लेकर। तो आपको एक न्यूज़ याद होगी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी। न्यूज़ ये थी कि WWE डिस्कस कर रही है भाई विमेंस के लिए मिड कार्ड टाइटल्स, विमेंस डिवीजन के लिए आई मीन। एंड ये मिड कार्ड टाइटल कौन सी, तो US चैंपियनशिप एंड IC चैंपियनशिप यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विमेंस डिवीजन में भी आ सकती है। अब अभी तक देखो कुछ ऐसा खास हमें देखने को मिला नहीं है, न्यू कुछ ऐसा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एक अपडेट है फाइटफुल की तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है ऑन द फाइटफुल सिलेक्ट बैकस्टेज रिपोर्ट पॉडकास्ट Sean Ross Sapp discussed these rumored titles. He clarified that while the idea is being talked about, there's no guarantee they will be introduced. कहते हैं I just heard that they were discussed, not that they are happening as of yet. तो Sean Ross Sapp का कहना है फाइटफुल सिलेक्ट के बैकस्टेज रिपोर्ट पॉडकास्ट में कि ये आइडिया पिच करा गया था, इसके बारे में डिस्कशंस है, बातचीत है, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा कुछ भी अभी इनको कंफर्मेशन नहीं मिला है जिससे वो सुन के या फिर समझ के कह सकें कि हाँ ये चीज़ होगी एंड बहुत जल्दी आपको न्यू विमेंस टाइटल्स इंट्रोड्यूस होते हुए दिखेगी। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, डिस्कशंस है, बाकी देखते हैं। अभी थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है बोलना भाई होगा या फिर नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी रोस्टर काफ़ी स्टैक्ड है। क्या आपको लगता है कि न्यू टाइटल्स के लिए प्लेस है, कोई स्पॉट है? कमेंट करके बताना अभी के हिसाब से भाई। ये कुछ अपडेट है न्यू विमेंस टाइटल को लेकर जो कि शायद आ सकती है, शायद नहीं भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि तमीना को लेके। तो भाई तमीना को भी लेके ये अपडेट आई थी सुबह में कि इनको भी इंटरनल रोस्टर से रिमूव कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि ये कंपनी से रिलीज हो गई है। इंटरनल रोस्टर का मतलब ये होता है कि जो टैलेंट्स एक्टिव हैं WWE जिनको लेके क्रिएटिव प्लान्स डिस्कस कर रही है या फिर कुछ भी बना रही है, तो इनको लेकर अभी कोई प्लान्स नहीं है। अभी Sean Ross Sapp क्या कहते हैं तमीना को लेकर, इनका क्या स्टेटस है मैं आपको बता दूं। Sean Ross Sapp reported on Fightful Select that there are no current plans to use Tamina Snuka in WWE. It was noted that she could remain a part of WWE in some capacity as she has long been seen as a locker room leader and mother. तो बैकस्टेज इनका इन्फ्लुएंस अच्छा है, तो हो सकता है WWE इनको स्टिल अपने साथ रखे, यानी ये कुछ आपको टेलीविजन रोल पे नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन बैकस्टेज ये स्टिल हो सकती है। लाइक ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो कि टेलीविजन पे अपीयर नहीं होते हैं लेकिन स्टिल WWE के साथ डील के अंदर हैं। बिकॉज जो आपको सिर्फ टीवी पे चीज़ें देखने को मिलती है भाई, सिर्फ वही बिजनेस नहीं है, बिहाइंड द सीन्स बैकस्टेज बहुत कुछ चलता है, तो उन सब के लिए भी भाई बहुत सारे लोग लगते हैं। तो तमीना शायद उस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हो सकता है तमीना WWE के साथ स्टिल बनी रहे, लेकिन इंटरनल रोस्टर से इनको रिमूव कर दिया गया है। अभी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बॉबी लेस्ली, MVP एंड तमीना में तमीना थोड़ी ज़्यादा सेफ दिख रही है, उसके बाद बॉबी लेस्ली थोड़ी ज़्यादा सेफ दिख रहे हैं, एंड MVP भाई ऐसा लगता है कि लात मार के भगाए जाने वाले हैं। बाकी फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।